याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, उनकी 2 पत्नियां थी, मैत्री और कात्यायनी। ये सत्य कहानी है प्राचीन काल की। तो एक बार याज्ञवल्क्य ऋषि को मन में आया कि मुझे, अब मैंने संसार को देख लिया है, सब कुछ भोग लिया है, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए तैयारी करनी चाहिए, और अब मैं जो है सब कुछ छोड़ करके जंगल में, पहाड़ में जाकर के केवल और केवल ईश्वर को जानने के लिए, उससे मिलने के लिए ही अब अपना तप करूंगा, बाकी का जीवन बिताऊंगा। उसके पास बहुत सारी अपार धन संपत्ति थी। उसने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया, संतान थी नहीं, और उन्होंने कहा, मैत्री और कात्यायनी, ये पूरी संपत्ति है, इसमें से आप आधी आधी ले लो, और मैं अब आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप मेरा सहयोग कीजिए। मैं ये सारी संपत्ति आप लोगों को दे करके ईश्वर की प्राप्ति के लिए अब मैं सब कुछ छोड़ करके जंगल जाना चाहता हूँ। उनमें से जो कात्यायनी थी वो तो बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन जो मैत्रेयी थी वो थोड़ी आध्यात्मिक परिचर्या करने वाली थी। उसने अपने पति से पूछा कि हे पतिदेव, मुझे ये बताइए कि आप जो मुझे ये संपत्ति दे करके जा रहे हैं, क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगी? क्या इससे मैं संतुष्ट हो जाऊंगी? क्या इससे मैं हमेशा के लिए सुखी हो जाऊंगी? पति ने कहा कि नहीं, इस धन को पा करके जैसे सामान्य जन क्षणिक सुख को प्राप्त कर लेते हैं, अपने शरीर की दिनचर्या को चला लेते हैं, आपको उतना ही सुख मिलेगा। संसार की सारी दौलत भी अगर मैं आपको दे दूं तो भी तुम उनसे अमर नहीं हो सकती हो, उनसे तुम आनंद को प्राप्त नहीं कर सकती हो, सदा के लिए सुखी नहीं हो सकती हो। तो मैत्रेयी ने कहा, तो मुझे आप ऐसी तुच्छ चीज क्यों दे रहे हो जिससे मैं अमर ही नहीं हो सकती हूँ, जिससे मैं आनंदित ही नहीं हो सकती हूँ, जिससे मैं संतुष्ट ही नहीं हो सकती हूँ। मुझे वो चीज नहीं चाहिए, मुझे तो वो चीज दीजिए जो मुझे अमरता दे सकती है, जो मुझे हमेशा के लिए सुकून दे सकती है, हमेशा के लिए जो मुझे आनंद प्रदान कर सकती है, मुझे तो वो चीज दीजिए। तब याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, उसके लिए तो आपको तप करना पड़ेगा, उसके लिए तो आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा और भगवान को याद करना पड़ेगा। तो उसने कहा कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपके साथ चल करके उस ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए अमरता को प्राप्त करना है। ये सच्ची कहानियां हैं। ऐसे ही कठोपनिषद की नचिकेता की कहानी आती है, उसमें भी एक छोटा सा 14 साल का बच्चा है। वाजश्रवा एक ऋषि है, उसके भी मन में आया कि अब मैं बूढ़ा होने जा रहा हूँ और मैंने जीवन को बहुत भोग लिया है, अब मुझे परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। उसने क्या किया कि अपने घर में जो भी कुछ था उसकी घोषणा कर दी कि मैंने सब कुछ दान कर दिया है, जिसको जो चाहिए वो लेकर के जाइए। उसके घर में सब कुछ था, साथ में बूढ़ी गायें भी थी। वो ऐसी बूढ़ी गायें जो न तो दूध दे सकती थी, ठीक से खा भी नहीं सकती थी, इतनी वृद्ध हो चुकी थी, तो उनको भी वो दान में दे रहे थे। अब छोटा बच्चा 14 वर्ष का, पूर्व संस्कार थे उसके कोई अच्छे थे। उसने कहा, पिताजी आप सब कुछ दान में दे रहे हो, मैं भी तो आपका धन हूँ, ऐश्वर्य हूँ, संपत्ति हूँ, मुझे किसे दोगे? क्योंकि उसके मन में ये पीड़ा हो रही थी कि मेरे पिता उन गायों को भी दे रहे हैं जिनका कोई प्रयोजन ही नहीं है, जो दूध भी नहीं दे रही है, जो खड़ी करने से खड़ी होती है, मुंह में चारा डालने से चारा खाती है, मुंह में पानी डालने से पानी पीती है, ये तो बोझ है दूसरों के लिए, उनको भी दे रहे हैं, तो मैं तो किसी ना किसी काम का हूँ, तो मुझे बताओ आप किसे दान देंगे? पिताजी से एक बार पूछा, उन्होंने कहा चुप रहो। फिर दूसरी बार जाकर के बच्चा थोड़ा गंभीर था, बताओ मुझे किसे दान में दे रहे हैं? उसने कहा चुप रहो। फिर तीसरी बार पिता को झंझोड़ता है कि बताओ मुझे किसे दान में दे रहा हूँ। पिता को गुस्सा आया, उसने कहा तुझे मैं मृत्यु को देता हूँ, क्योंकि पहले ऋषियों की वाणी बड़ी अमोघ होती थी, सत्य होती थी। अब वो आकर के बैठ के सोचता है कि पिताजी ने कहा मृत्यु को देता हूँ, तो अपने अन्य साथियों से कहा कि पिताजी ने मुझे मृत्यु में दान दिया है, तो मैं इतना भी निकृष्ट नहीं हूँ, मैं बहुतों में से तो बहुत अच्छा हूँ, बहुतों में मैं मध्यम हूँ, पर निकृष्ट तो नहीं हूँ। पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मृत्यु को दे रहा हूँ? अन्य आचार्यों से पूछा कि मैं मृत्यु को दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? तब उन्होंने कहा कि मृत्यु का मतलब यहाँ पर आचार्य होता है, आचार्यो मृत्यु। ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है कि आचार्य जो होता है ना, मृत्यु के समान डर देने वाला होता है। गुरु क्या होता है? पढ़ाते टाइम में सबसे ज्यादा आप किससे डरते हो? अपने गुरु से डरते हो। छोटे बच्चे भी सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? अपने अध्यापक से, टीचर से डरते हैं, आचार्य से डरते हैं, गुरु से डरते हैं।
मुझसे भी बहुत बच्चे डरते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग भी डरते हैं, क्योंकि आचार्य का पद निभाना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, डांटना पड़ता है, डपटना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोगों के मनों में इतना मैल जम चुका है, इतने जन्म जन्मांतरों के संस्कार जम चुके हैं कि प्यार से समझाते समझ में नहीं आता है तो इंजेक्शन देना पड़ता है। जैसे कोई छोटी बीमारी गोली से ठीक नहीं होती तो कड़वी गोली देते हैं, कड़वी गोली से भी ठीक नहीं होते तो इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होता है तो ऑपरेशन चीरफाड़ करते हैं। तो गुरु का भी यही रोल होता है, पहले वो उसको आराम से समझाता है, नहीं समझता है तो फिर इंजेक्शन थोड़ी सी वॉल्यूम को तेज करता है, फिर भी नहीं समझता है तो एक चांटा देता है। पर आज वो परंपरा भी खत्म, ये भी परंपरा खत्म कर दी। लेकिन ये परंपरा एक टॉनिक का काम करती थी, जबकि ये परंपरा बहुत जरूरी थी। थप्पड़ कोई ज्यादा नुकसान नहीं करता है जितना, क्योंकि आज इतने बच्चों के गलत संस्कार हो रहे हैं, बच्चे इतने ज्यादा मनमानी करने लग गए हैं। अब सरकारों ने नियम बना दिया कि कोई भी टीचर बच्चे के ऊपर तेज वॉल्यूम में बात नहीं करेगा, उनको मारेगा नहीं, उनको फटकारेगा नहीं, डांटेगा नहीं। तो कैसे काम चलेगा? देख लो आपके बच्चे क्या हैं। एक थप्पड़ से उस बच्चे का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक संस्कार पैदा होने वाले थे। हम तो वे पिट पिट के बने हैं। यहाँ तक हमारे समय में तो पूरी छूट थी अध्यापकों को, हमारे को थप्पड़ भी पड़े हैं, डंडे भी पड़े हैं, डांट भी, टपट भी, सब कुछ पड़े हैं। और आज भी हमें तो कभी कभी बड़ी अच्छी टॉनिक मिलती है, अभी भी करती, तो क्योंकि इंसान बुढ़ापे तक करता ही रहता है। पर हमारे गुरुजन ऐसे अक्षी तर्पण कहते हैं, अक्षी तर्पण नहीं कहते, इसमें अक्षी पात्र बोलते हैं। जैसे आंख में छोटा सा भी धूल का कण चला जाता है तो वो छूटता है, और शरीर में कितने सारे धूल जमे हैं उस शरीर को कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही गुरु अपने शिष्य के अंदर एक भी दोष देख लेता है तो उसको क्या होता है, बड़ी अंदर से सच्चे गुरु के अंदर वो अपने शिष्य को घड़ना चाहता है। किस तरह से घड़ना चाहता है? जैसे कुम्हार घड़े को घड़ घड़ करके गोल बना देता है। घड़ा कैसे गोल बनता है? बिना थप्पड़ मारे गोल बन जाएगा। एक हाथ अंदर होता है उसको सपोर्ट देने के लिए कुम्हार का, और एक हाथ ऊपर से उसको पीटने के लिए होता है, तब वो पूरा का पूरा गोल होता है। गुरुओं की यही भूमिका होती है कि उनके अंदर करुणा का, हित का भाव रहता है। बाहर से वो दिखावे के लिए कठोरता करते हैं, कठोर वाणी करते हैं, और वही शिष्य बनते हैं। तो आज फिर से हमें वो परंपरा लानी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे पोते पोतियां, हमारे नाते नातियां अच्छे संस्कार वाले बने, अच्छे गुणों वाले बने, और अच्छे राष्ट्र भक्त, अच्छे ईश्वर भक्त, और अच्छे धर्म भक्त, अच्छे संस्कृति भक्त बने। तो हमारी ये परंपरा दोबारा हमें लौटा करके लानी होगी। आज तो माता पिता भी टीचर्स के ऊपर केस करने के लिए तैयार होते हैं कि हमारे बच्चे को थप्पड़ कैसे मार दिया, हमारे बच्चे को डांट कैसे दिया। आप मत करना ऐसे। अगर कोई अध्यापक उसको डांटता है तो मेरी माता, क्योंकि अध्यापिका थी, तो मेरी माता तो बड़ी खुश होती थी जब मैं पिट के आती थी और बताया जाता था, तो वो कहती थी अध्यापिका को और तो मारो इसको। सच्ची बात है ये। मेरे पिताजी भी जॉब करते थे पहले, तो वो दोनों ही बड़े कठोर अनुशासन वाले थे। हमारे को मान लो पड़ोस में हमने किसी को मार दिया, किसी ने हमें पीट दिया, तो पड़ोस में जाके लड़ते नहीं थे, कहते थे गलत किया तो ठीक है, और मार देते दो चार, कोई बात नहीं थी। क्या घिस गया मारने से, क्या हो गया डांट खाने से? मेरे शरीर पे कुछ असर नहीं पड़ा, बल्कि एक डर पैदा हुआ गलत करने के लिए, और आज उसी का परिणाम है आज मुझे आपके बीच अर्थात जिस आत्मा को वो परमात्मा चुन लेता है, उसी आत्मा के सामने अपने स्वरूप को वो प्रकट कर देता है। किसको चुनता है? जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसका हृदय सरल होता है, जिसका हृदय दया से, दान से, धर्म से भरा हुआ होता है, जिसका हृदय बिल्कुल निश्चल होता है, उसी हृदय के अंदर उस परमात्मा की कृपा होती है। वो परमात्मा उसी हृदय के अंदर प्रकट होता है, और वो अंदर बैठा बैठा हमारे को आनंद देता है। और वो परमात्मा केवल ये नहीं कहता है कि पूरे दिन आंख बंद करके आप मुझे ही याद करते रहो, बल्कि वो
ईशोपनिषद के 3 मंत्र में कहता है कुर्वन्नेह कर्माणि जिजी विशेषतम समाहा एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अर्थात हे मनुष्य, तू जब तक जिए ना तब तक कर्म कर। कैसे कर्म कर? निष्काम भाव से कर्म कर। निष्काम भाव से कर्म करने का मतलब क्या है कि तू कर्म तो कर पर फल की इच्छा मत कर। ये तो हमारी गीता भी कहती है। गीता जी क्या कहती हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे मनुष्य, तू कर्म करने में ही अपना अधिकार समझ, फल पाने में नहीं। तो मैं नचिकेता की कहानी आपको सुना रही थी, बीच में प्रसंग कहीं और चला गया। तो उन्होंने खोजबीन की कि मृत्यु किसे कहा है, कि आचार्य को कहा है। और सबसे कठोर आचार्य थे एक यमाचार्य। उनका नाम क्या था? यमाचार्य। तो उसने अपने पिता को कहा है कि पिता मुझे आज्ञा दीजिए, मैं मृत्यु के पास जा रहा हूँ, अर्थात आचार्य के पास जा रहा हूँ। और वो आचार्य के पास चल दिए। आचार्य का घर काफी दूर था, पैदल चलते चलते गए। पहले साधन होते नहीं थे, पैदल यात्राएं होती थी। वहां गए, पता चला कि आचार्य तो घर में नहीं है, उनकी पत्नी और उनके बच्चे हैं। तो पहले ये नियम होता था, जब घर का मुखिया घर में नहीं होता है तो अतिथि भी, खास करके अगर महिलाएं घर में हैं, तो कोई पुरुष अतिथि उस घर में प्रवेश नहीं कर सकता था, नहीं रह सकता था। ये पहले नियम होते थे। तो जब उसे पता चला कि आचार्य यहाँ नहीं है और 3 दिन बाद लौटेंगे, तो उनके घर के सामने एक बरगद का पेड़ था, काफी बड़ा। वो उस बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए और अपने ध्यान साधना करने लगे और अपने आचार्य की प्रतीक्षा करने लगे। 3 दिन बाद आचार्य लौटे और आचार्य ने जब अपने घर से सारी बातें जानी कि कोई 14 वर्ष का बच्चा 3 दिन से भूखा प्यासा आपकी प्रतीक्षा में बाहर बैठा हुआ है, तो आचार्य को बहुत पीड़ा हुई। और उन्होंने कहा कि केवल शब्दों से तो मैं आपके इस कष्ट को दूर नहीं कर सकता हूँ कि मैं ये कह दूं कि मुझे क्षमा करें, आप मेरी वजह से बाहर बैठे रहे, मेरी वजह से भूखे प्यासे रहे, तो इनसे तो बात बनेगी नहीं। उसने कहा कि बस तुम 3 वर मांगो मुझसे, जो तुम्हारी इच्छा है, 3 कामनाएं मैं तुम्हारी पूरी करूंगा। अब छोटा बच्चा था, उसमें कहाँ इतनी सारी कामनाएं वासनाएं होंगी कि वो धन दौलत ये सब मांगे। पहले तो बोला कि हे आचार्य, कि मेरे पिता मुझसे नाराज हैं, सबसे पहले तो मुझे यही वर दे दो कि मेरा पिता मेरे प्रति नाराजगी छोड़ करके मुझे पहले की तरह से प्यार करे, प्रसन्न रहे, और मैं जब यहाँ से लौट करके जाऊं तो मुझे गले से लगाए। पहला वर तो उसने यही मांगा। अब दूसरा वर मांगो। उसने कहा तथास्तु, आप यहाँ से लौट करके जाओगे तो आपके पिता आपके प्रति प्रसन्न होंगे। वो तो होंगे ही। कई दिन बाद बच्चा जब लौट करके घर जाएगा तो पिता और माता की कहाँ नाराजगी रहती है, तो वैसे ही वो तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो बोले वो तो हो जाएंगे, ठीक है, दूसरा वर मांगो। अब उसने कहा कि मैंने स्वर्ग के बारे में बहुत सुना है, तो स्वर्ग की क्या सीढ़ी है, स्वर्ग का क्या मार्ग है, क्या सोपान है, वो बताइए। स्वर्ग कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा कि स्वर्ग मिलेगा आपको 3 संधियों को पार करके। 3 संधि क्या है, इसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत गंभीर प्रश्न था उनका कि हमें सुख कैसे मिलेगा। उसने कहा 3 संधि। 3 संधि क्या होता है? पहली संधि होती है ब्रह्मचर्य और गृहस्थ के बीच की संधि। जब व्यक्ति ब्रह्मचारी, जब आप पढ़ते समय थे तब तो आप क्या थे? ब्रह्मचारी थे। तो हमारे कितने आश्रम होते हैं? ब्रह्मचर्य वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। पर यहाँ पर भी हमारे आश्रम क्या है? 4 होते हैं टोटल आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और लास्ट संन्यास आश्रम। इनके बीच की 3 संधियां हैं। जब व्यक्ति ब्रह्मचारी से गृहस्थ में जाता है तो उसके बीच में उसके लिए बहुत कुछ सोचने का समय होता है, क्योंकि जैसे ही वो गृहस्थ में जाने के लिए होता है तो उससे पहले व्यक्ति कितना सोचता है कि अब मैं गृहस्थ में जाने जा रहा हूँ, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, घर की जिम्मेदारी, पत्नी की जिम्मेदारी, अन्य जिम्मेदारियां। तो यानी कि वो गृहस्थ के बारे में उसके मन में बहुत कुछ उथल पुथल होती है। बोले गृहस्थ, आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में जाना, गृहस्थ से गृहस्थ में नहीं टिके रहना, गृहस्थ से फिर कहाँ जाना है आपको? वानप्रस्थ में जाना है। वानप्रस्थ होता है ज्ञान का मार्ग।
आप 50 साल तक गृहस्थ में रहिए, 25 साल तक कम से कम ब्रह्मचर्य आश्रम में रहिए, फिर 25 वर्ष गृहस्थ में रहिए, 50 हो गए। 50 के बाद आप फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ में रहिए और उसके बाद संन्यास में रहिए। अब आप कहेंगे उतनी तो आप उम्र ही नहीं रही, तो आप घटा दीजिए थोड़ा थोड़ा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें या तो ब्रह्मचारी के बाद वानप्रस्थ या संन्यास में जाओ, गृहस्थ में नहीं जाना है, या फिर ब्रह्मचारी के बाद सीधा संन्यास में जाओ। केवल ब्रह्मचारी बन करके रहना भी ठीक नहीं है, केवल गृहस्थी बन करके रहना भी ठीक नहीं है, केवल वानप्रस्थी बन करके भी रहना ठीक नहीं है। हाँ, केवल सन्यासी बन करके रहना ठीक है, क्योंकि उससे ऊपर कुछ है ही नहीं। कहने का मतलब ये था कि आपको पढ़ लिख करके केवल अपने लिए ही नहीं जीना है, पढ़ लिख करके दूसरों को पढ़ाना है, लिखाना है। अगर आप यही काम नहीं कर सकते, आपको मन है कि गृहस्थ में जाना है, तो गृहस्थ में भी जाइए, पढ़ लिख करके परिवार को पालिए, बच्चों को पढ़ाइए, समाज को भी शिक्षित कीजिए। अब ऋषि कहता है कि केवल और केवल गृहस्थ में भी नहीं रहना है। और आज यही हो रहा है, कितने गृहस्थी वानप्रस्थ में जा रहे हैं। वानप्रस्थ का मतलब यह है कि जैसे ही आपके बच्चों की शादी हो गई है, वैसे ही आपको घर की जिम्मेदारी छोड़ करके अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय, धर्म का प्रचार प्रसार, यज्ञ करना कराना, वेद पढ़ना पढ़ाना और सत्संगों में सत्संग करना कराना, ये होता है 50 साल के बाद। आपके घर में जिस दिन आपकी पुत्र वधू आ जाती है या आपकी बेटी ससुराल चली जाती है, उसी दिन आपकी घर की जो मुख्य जिम्मेदारियां हैं वो अपने बच्चों को सौंपो, भले ही रहो वहीं, क्योंकि पहले के जैसा वातावरण रहा नहीं, आश्रम रहे नहीं, जंगल पहाड़ छोड़े नहीं लोगों ने, सुरक्षा रही नहीं, तो घर में ही अपनी धन कमाने की लालसा और घर परिवार में जैसे एक पूरे अधिकार की भावना, इनको आपको जैसे ही पुत्र की शादी हो जाती है वैसे ही अपने अधिकार, अपने हक, अपने धन की लालसा, अपने मान पद प्रतिष्ठाओं की लालसा को कम करके और धीरे धीरे अपने घर में जो आपने अच्छी किताबें रखी हैं या नहीं रखी हैं, ला करके उनको पढ़िए और अधिक से अधिक समय ध्यान में, पूजा में, यज्ञ में, सत्संग में और समाज की सेवा में लगाइए। ये है वानप्रस्थी जीवन। या घर में भी कर सकते हैं। फिर कहते हैं जब आपको पूरा ज्ञान हो जाए, सब कुछ छोड़ने का मन हो जाए, तो आप संन्यास ले लीजिए। फिर सन्यासी का जीवन तो फिर वसुधैव कुटुंबकम, फिर अपना परिवार नहीं रहता उसके लिए, फिर केवल अपना गांव भी नहीं रहता है, केवल अपना देश भी नहीं रहता है, फिर उसके लिए क्या हो जाता है, वसुधैव कुटुंबकम। और ये हमारे गुरुजी, अब आपने पूज्य स्वामी जी हर एक में भरते हैं, हमारे अंदर भी भरा, इसलिए तो भारत को छोड़ करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के हमारी पूज्य साध्वी बहनें, पूज्य साध्वी देवादिति बहन, पूज्य साध्वी देव विजया बहन, ये अपने देश को छोड़ करके नेपाल देश में किस भाव से जाती हैं, वसुधैव कुटुंबकम। सन्यासियों के लिए क्या भारत, क्या पाकिस्तान, क्या नेपाल, क्या अमेरिका, क्या इंग्लैंड, क्या जर्मनी, कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक ही भाव रखते हैं कि हम सब ईश्वर की संतान हैं। और ये पूरी की पूरी वसुधा, पूरी की पूरी धरती माता क्या है, एक परिवार है। वास्तविकता तो यही है, एक परिवार है पूरी की पूरी धरती। ये तो हमने इंसानों को बांट लिया, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये सिख, ये ईसाई, ये नेपाल, ये भारत, ये स्त्री, ये पुरुष, ये धर्म दूसरे संप्रदाय का, ये सारी चीजें तो किसकी बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई है। ये ब्राह्मण मतलब ये ब्राह्मण जात का है, ये क्षत्रिय जात का, ये वैश्य जात, वो भी नहीं रही अब तो और भी निकृष्ट चीजें हो गई है। इस जाति, इस जाति, जातियों में बट गए हम लोग। हम कितने बट गए हैं जरा सोचिए, उससे कितना नुकसान हो रहा है। हम पहले जातियां जो होती थी वो कर्म के अनुसार होती थी, आप मानते हैं इस चीज को? पहले 4 ही जाति होती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो पढ़ने पढ़ाने का काम करता था, उपदेश प्रचार प्रसार का काम करता था, वो होता था ब्राह्मण। समझते इस बात को? ये आपके प्रश्न आएंगे, इनको नोट कर लीजिए, आपका पेपर भी होने वाला अंतिम दिन। और जो आपको बताया जा रहा है
आपके क्वेश्चन में चीजें आएंगी। ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो पढ़ता है, पढ़ाता है, प्रचार प्रसार करता है, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जो जन जन में जाकर के लोगों को जगाता है, वो ब्राह्मण होता था। मैं भी गई नेपाल में, तो मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी जाति क्या है। मैंने कहा आपको क्या लगता है? बोले आप ब्राह्मण लगती हो। मैंने कहा बस आपको जो मैं लगती हूँ वही मान लो। मेरी जाति को क्या लेना देना? जब मैं पढ़ा रही हूँ, प्रचार प्रसार कर रही हूँ, ये जिक्र करा रही हूँ, मेरा कर्म आपको क्या बताता है? मेरी कौन सी जाति बताता है? ब्राह्मण। अब जो देश की सीमाओं पर रक्षा करते हैं और हमारे राज्य की रक्षा करते हैं, हमारे जिलों की रक्षा करते हैं, जितने भी पुलिस कर्मी हैं, आर्मी कर्मी हैं, जो हमारे बीएसएफ वाले हैं, जो बॉर्डर पे रहते हैं, ये सब क्या हो गए? ये सब क्षत्रिय हैं। जो सीमाओं की रक्षा करते हैं, जो दूसरों की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय होते हैं। और जो व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं, देश को संपन्न बनाते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, समाज का पालन पोषण करते हैं, वो होते हैं वैश्य। वैश्य समाज होता है जो धन कमाने में अपना ज्यादा समय लगा करके समाज को उन्नति के पथ पर लेकर के जाता है। चौथा होता है शूद्र। शूद्र का अर्थ नीच नहीं होता है, शूद्र का अर्थ होता है सेवा करने वाला। आज अगर समाज में शूद्र ना हो, समाज की सेवा करने वाले सफाई कर्मचारी ना हो, तो सब कुछ सड़ जाएगा। आपको पता है, रोड साफ करने वाले ना हो, टॉयलेट साफ करने वाले ना हो, घरों को साफ करने वाले ना हो कर्मचारी, स्कूलों में स्कूल की सफाई करने वाले ना हो, पतंजलि में जो हजारों लोग सफाई करने वाले कर्मचारी ना हो, तो आप सड़ जाओगे, सारा देश सड़ जाएगा। नालियों की सफाई करने वाले ना हो, चैंबर्स की सफाई करने वाले ना हो, एक पल नहीं जी सकोगे। ये सारा का सारा समाज इन 4 आश्रमों के ऊपर टिका हुआ है। जैसे गाड़ी का एक पहिया अगर पंक्चर हो जाता है तो गाड़ी आधा किलोमीटर नहीं चल सकती ना। ऐसे ही जब समाज में एक आश्रम मतलब एक वर्ण को अगर आप इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, उसको शूद्र समझोगे, उसको मंदिर में नहीं जाने दोगे, उसको अपना जल नहीं भरने दोगे, उसको अपने घर नहीं आने दोगे, तो समाज का एक हिस्सा तो कट गया और इससे समाज लंगड़ा हो जाएगा। जैसे गाड़ी, हमारा एक पैर थोड़ा सा भी अगर कट जाता है, चोट भी लग जाती है, तो लंगड़ा करके चलते हैं हम लोग। ऐसे ही समाज में अगर ब्राह्मण ना हो तो समाज शिक्षित नहीं हो सकता, अगर क्षत्रिय ना हो तो समाज सुरक्षित नहीं रह सकता, अगर वैश्य ना हो तो समाज गरीबी में मर जाएगा, और अगर शूद्र ना हो तो समाज सड़ करके मर जाएगा। तो कौन व्यक्ति इसमें कम और ज्यादा हो गया? कोई भी तो नहीं। अगर शूद्र भी नहीं होगा तो भी समाज नहीं चल पाएगा, क्षत्रिय भी नहीं होगा, तो हम जातियों के नाम पर क्यों बट गए? नहीं बटना चाहिए हमें। और इसीलिए तो जिसको हम शूद्र समझते हैं वो लोग कहाँ जा रहे हैं? क्रिश्चियनिटी को अपना रहे हैं। क्रिश्चियन लोग ऐसे ही तो लोगों को पकड़ करके उनका धर्म बदल करके उनको क्रिश्चियन बनाते जा रहे हैं, क्योंकि अपने हिंदू भाइयों ने उनको गले से लगाना, उनका सम्मान करना बंद कर दिया। उनको धुतकारते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनको अपने मंदिरों से लगाते हैं, उनको अपने स्थानों से लगाते हैं और उनको नीच समझते हैं, उनको छोटा समझते हैं। और वो उधर भले ही उनके मन में सद्भावना नहीं है, वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, पर वो अपने माइंड को चलाते हैं कि हिंदुओं ने तो इनको धुतकार दिया है, बहिष्कृत कर दिया है, निष्कासित कर दिया है, तो हम इनको गले लगा करके अपने टीम में मिला लेते हैं। ऐसा ही होता चल रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? नेपाल में तो बहुत ज्यादा हो रहा है अभी ये। तो इसको जागो, इसी को कहते हैं जागरण। तो हमें जागना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को जागना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को अपने भाई को धर्म परिवर्तन से बचाना पड़ेगा। और जो हिंदू से दूसरे धर्म में चला गया है, अगर वो दोबारा आना चाहता है तो हवन करके उसका शुद्धिकरण करके अपने धर्म में उसको स्वागत करना है। ये काम भी किसको करना है? आपको करना है, हमको करना है। ये भी एक समाज सेवा है। बहुत गंभीर स्थिति हो गई है हमारी। हम सोते रहे तो आपको पता है, अब जैसे नेपाल में पहले बड़ा गर्व था कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, अब वो हिंदू राष्ट्र भी नहीं रहा।
थोड़े से चंद लोगों ने आकर के इस टैग को भी हटा दिया। तो आप सारे नेपाल वासी मिल करके अपने इस गौरव को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, अपने इस नेपाल को दोबारा राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। क्योंकि भारत तो इतना बड़ा हो गया, इसमें तो इतने चीज, अब तो भारत के लोग भी जाग रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि इस भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करो। बहुत सारे इसमें संगठन जागृत हैं, अपना संगठन भी जागृत है, अपना संगठन भी और अन्य संगठन भी अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। आपको पता है पूरे वर्ल्ड में केवल नेपाल और भारत में ही हिंदुओं की जगह कहीं भी नहीं है। केवल हिंदुओं की जनसंख्या या हिंदुओं का कहने का स्थान भारत और नेपाल के अलावा है भी नहीं। और जिस दिन हमने ऐसे ही सोते रहे जागते रहे तो एक दिन ये दोनों देश भी फिर इस्लामिक देश ही हो जाएंगे, फिर हमारे लिए कोई जगह ही नहीं होगी धरती पर। इसलिए हमें एक एक जन को अभी भी जागना पड़ेगा। कुछ तो सो गए जैसे यहाँ से पुरुषोत्तम रामचंद्र की, भगवान श्री कृष्ण की। आनंद आया? एक एक शब्द एक एक वाक्य जो है हमारे जहन से फिसल जाएगा, हम उससे वंचित रह जाएंगे। तो सत्संग का प्रसाद भी अलग होता है, इस सत्संग को भी नहीं छोड़ना है। अच्छा, एक बात और उपनिषदों ने भी बहुत गहरी कही, उसको भी सुनिए। वो क्या कह रहे हैं? इह चेत अवेदित अध सत्यमस्ति न चेत अवेदित महति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। भगवान कहते हैं, ऋषि कहते हैं, अगर मनुष्य जन्म पा करके आपने भगवान को नहीं जाना और बाकी सारी दुनिया को जान लिया तो आपने कुछ नहीं जाना।